हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फाइनली चलिए, बजट तो अभी हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कैसा रहा बजट, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो बजट से जुड़े हुए 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखा गया तो बहुत सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे किया जाता है, बट मेजर कौन से 4 से 5 पॉइंट थे वो आपके सामने रखूँगा। बाकी आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे कि इस सेक्टर में क्या हुआ, उस सेक्टर में क्या हुआ, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने कर आप लोगों को जितना भी इंफॉर्मेशन आज के बजट से रिलेटेड देखने को मिली वो आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम बजट के हाईलाइट्स की बात करें तो उसमें ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो उसी को अभी हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करना है। सो जैसे मैंने कहा, हाईलाइट्स मतलब हम लोग ज़्यादा डिटेल में बातचीत यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। एंड कौन कौन से सरप्राइजिंग फैक्टर भी रहे बजट से रिलेटेड वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। बट उससे पहले कि ओवरऑल बाजार के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा, तो बाजार आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल न्यूट्रल रहा। ना तो एकदम रॉकेट बना, ना तो एकदम क्रैश हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन हम लोग को देखने को मिला। आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, बुल एंड बेयर्स दोनों कंफ्यूज हो गए कि क्या ज़बरदस्त बाइंग करे या फिर ज़बरदस्त हैमरिंग करे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एंड इसीलिए आप देख सकते हो बजट के बाद का जो रिएक्शन था बाजार का, वो बिल्कुल हम लोगों को फ्लैटिश डाउन ही, थोड़ा सा डाउन। वो लाल निशान मतलब हमें ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ी गिरावट, कुछ भी नहीं, केवल 28 पॉइंट हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिला है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मिक्स रिएक्शन हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिले हैं, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होते हैं। उस पॉइंट को लेकर मार्केट में इधर ज़बरदस्त तेजी लाई जाती है या फिर गिरावट लाई जाती है, ठीक है। तो चलिए अभी एक एक पॉइंट को हम लोगों को कवर करना है। जैसे मैंने कहा, हम ज़्यादा नहीं यहाँ पे 5-6 पॉइंट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 के साथ। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अगर कोई बजट में अगर देखा गया तो वो पॉइंट था जिसके ऊपर हम लोगों का फोकस था, पूरे बाजार का फोकस था, जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो भी बनाया था, वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, कैपेक्स। सरकार कैपेक्स कितना करेगी। अगर सरकार का कैपेक्स अनुमान के हिसाब से कम रहा, देखिए कैपेक्स तो होने वाला ही है, ग्रोथ भी रहेगी, बट अगर ग्रोथ अगर अनुमान से कम रही तो यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हो सकते थे। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर को सरकार ने अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेज किया, जो कि आप देख सकते हो। इस वक्त के बजट की बात करें तो सेंटर ने कैपेक्स को रेस करके बना दिया है 11.11 लाख करोड़, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा कैपेक्स हम लोग को ये जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 है उसके लिए उन्होंने यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे कर दिया है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के जरिए बातें बताई जा रही थी कि ये 10 लाख करोड़ से भी कम रह सकता है करके। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली मार्केट काफ़ी डिसअपॉइंट हो सकता था, ठीक है। उससे कोई दुनिया खत्म नहीं होगी, बट यहाँ एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है कि भाई तोड़ो बाजार को। बट ऐसा नहीं, 10 लाख करोड़ के ऊपर ही हम लोग को कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को यहाँ पे मिला। हर किसी का यही कहना था कि बाकी सेक्टर के ऊपर आप कम ज़्यादा करो, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर को कुछ भी यहाँ पे मतलब नीचे मत लेके जाओ। तो चलिए सबकी सुन ली हम लोग, ये तो एक ज़रूर कह सकते हैं। एंड कैपेक्स आप देख सकते हो रेस करके कितना हो गया, 11.11 लाख करोड़। एंड ये एक चीज़ के चलते हम कह सकते हैं आज के दिन बाजार गिरते हुए हम लोग को बचते हुए देखने को मिला। अगर ये कम हो जाता, 10 के नीचे चला जाता, देन डेफिनेटली हम कह सकते हैं थोड़ा सा बाजार में नेगेटिविटी हम लोग को देखने को मिल सकती थी। तो ये था आज का दिन का सबसे पहला एक पॉजिटिव भी आप अनाउंसमेंट यहाँ पे कह सकते हो, अच्छा अनाउंसमेंट भी कह सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 2, फिजिकल डेफिसिट। यस, ये एक काफ़ी मतलब हम लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है। हम लोगों का मतलब हम पूरे देश की बात करें, इकोनॉमी की यहाँ पे बात करें। सो फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड सरकार को बहुत सारे लोगों ने परेशान किया था, क्योंकि करना भी चाहिए, क्योंकि ये लगातार बढ़ते हुए दिखने को रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो आप देख सकते हैं जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट यहाँ पे हो गया, बिकॉज सरकार ने फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको कैसे लो किया जाना चाहिए उससे रिलेटेड रोड मैप यहाँ पे बता दिया। एंड अनुमान भी बता दिया, एक्सपेक्टेशन भी बता दिया कि कितना फिजिकल डेफिसिट वो आने वाले समय में यहाँ पे कम करने वाले हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो फाइनेंशियल ईयर 24 यहाँ पे चल रहा है, इससे रिलेटेड जो फिजिकल डेफिसिट जो था जीडीपी के हिसाब से रहता है 5.8% यहाँ पे हम लोग को बताया यहाँ पे जा चुका था। सो आने वाले समय की अगर हम लोग बात करें, आने वाला समय मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे रहने वाला है, उसमें फिजिकल डेफिसिट घटाकर 5.1% ऑफ जीडीपी यहाँ पे करने का टारगेट सरकार ने यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्वियसली अनुमान की बात होती है, कोशिश तो जरूर की जाएगी। सो 5.8 से 5.1 एंड उसके बाद उसका नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो ये फिजिकल डेफिसिट को और लो करके 4.5% तक लाने का प्लान
सरकार ने यहाँ पे आज के दिन बजट में यहाँ पे सामने रख दिया। एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके ऊपर मतलब काफ़ी चर्चाएं होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी कि फिजिकल डिफिसिट कम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। हाँ, आप जरूर कहोगे कि ये तो एक्सपेक्टेड चीज़ है, बट डेफिनेटली आप एक टारगेट लेते हो तो उसी के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसमें सरकार कितना सफल होती है या फिर विफल होती है वो तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। वो तो 25 में पता चलेगा, 26 में पता चलेगा, ठीक है। बट एक रोड मैप एंड इससे रिलेटेड उन्होंने बातें सामने यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को आज के बजट में जरूर देखने को यहाँ पे मिली है। एंड जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इस चीज़ के चलते इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, बिकॉज ये लगातार हम लोग को फिजिकल डेफिसिट का टेंशन देखने को यहाँ पे मिल ही रहा था। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो वो था टैक्स। यस, टैक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी खबरें चल रही थी। अफवाह तो मतलब क्या ही बोले, अभी बजट से पहले जो भी रहता है वो तो रिपोर्ट के जरिए खबरें रहती है। तो टैक्स से रिलेटेड क्या हुआ, क्या टैक्स बढ़ा किसी चीज़ के ऊपर? तो नहीं। अभी बढ़ने से रिलेटेड किसकी बात हो रही थी, वो सिन टैक्स, मतलब वो सिगारेट वाली जो कंपनियां रहती हैं उनके ऊपर टबैको वाली कंपनियां टैक्स बढ़ा देंगी करके, कुछ भी नहीं हुआ। टैक्स घटाने से रिलेटेड क्या कुछ हुआ? नहीं। अगर ये होता तो भाई पूरा मतलब बोलते हैं ना बाजार में इसी को ही हम लोग नंबर 1 पे रख देते कि सरकार ने टैक्स को यहाँ पे घटा दिया करके। तो कुछ भी टैक्स में कोई भी छेड़छाड़ी यहाँ पे नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे कि इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट भी थे उसमें भी हम लोगों को कोई भी यहाँ पे बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। काफ़ी लोग यहाँ पे रिकमेंड कर रहे थे सरकार को ओल्ड रिजिम एंड न्यूज़, मतलब ओल्ड एंड न्यू स्कीम, वो 2 अलग अलग देखने को मिल रहे थे, तो उसमें भी कुछ यहाँ पे बदलाव यहाँ पे होने चाहिए करके, बट कुछ भी ऐसा बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। देन अगर हम लोग टैक्सेस की बात करें तो ऑब्वियसली ये जो इंटरिम बजट रहता है उसमें भी जो पिछले समय से क्या परफॉर्मेंस रहा है उन्हीं के ऊपर हम लोग को ज़्यादा बातचीत होते हुए देखने को मिल जाती है। तो निर्मला सीतारमण जी ने यही बताया कि कैसे टैक्स के नंबर्स में हम लोग को बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स फाइलिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड आने वाले समय में ये नंबर और भी हम लोग को रैपिडली बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, स्टार्टअप के लिए हम कह सकते हैं जो कि रियायत दी गई थी, एग्जेम्पशन दिया गया था टैक्स से रिलेटेड, वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया टिल 31 मार्च 2025। काफ़ी सारे ऐसी जो चीज़ें थी जो कि एग्जाम्पशन दिए गए थे वो उन्होंने एक्सटेंड यहाँ पे कर दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो पॉइंट नंबर 4 हम यहाँ पे कह सकते हैं यस, एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आप यहाँ पे चीज़ कह सकते हो, क्योंकि इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। हर एक सेक्टर कुछ ना कुछ तो चाहता ही है, बट यस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये एक ऐसा पॉइंट था दोस्तों, मतलब अनएक्सपेक्टेड जब कोई चीज़ें होती है ना, अगर पॉजिटिव हुई तो एकदम ज़बरदस्त तेज़ी, एंड अगर नेगेटिव हुई तो ज़बरदस्त क्रैश। तो यस, ये एक पॉइंट हम लोग को आज के बजट में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिला था। किस चीज़ के चलते? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इससे रिलेटेड एकदम ही ज़बरदस्त हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पे मिल गई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते 79,000 करोड़ तक इंक्रीमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा, मतलब 66% तक हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल गई इस योजना के चलते। सो मतलब आप बोल सकते हो 80,000 करोड़ इस योजना में हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि नए घर जो मिडिल क्लास यहाँ पे रहते हैं उनको बिल्ड करने से रिलेटेड और 2 करोड़ उसमें हम लोग को एडिशन होते हुए देखने को मिलने वाला है अंडर द वही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के चलते। सो जो पुराना जो ये स्कीम था उसमें उन्होंने जो टारगेट रखा था 3 करोड़ का रखा था, एंड अभी और 2 करोड़ इसमें ऐड, मतलब अभी 5 करोड़ का टारगेट उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसी चीज़ के चलते ये तो मतलब कल्पना से भी परे था। तो आप देख सकते हो जो हुडको का स्टॉक है, जो कि ये सरकारी कंपनी है, ठीक है, एकदम सर्किट ही लगा दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होगा, एकदम नॉर्मल सा चल रहा था, एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस चीज़ आ गई एंड सर्किट लग गया। मेरा काम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है भाई, जो भी स्टॉक की बात यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने नाम दिखा रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। बिगिनर लोग यूजुअली क्या कर लेते हैं, ऐसे किसी भी स्टॉक में रैंडमली जाने का कोशिश करते हैं, बट हाँ हुडको की आज हम कह सकते हैं एकदम ज़बरदस्त चांदी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड स्टॉक में सीधा अपर सर्किट ही लग गया, ठीक है। तो 20% का लिमिट है, अगर और ज़्यादा अगर होता तो और भी तेज़ी से यहाँ पे भाग सकता था। तो ये एक एकदम कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिली। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की अगर हम लोग बात करेंगे, डाइवेस्टमेंट, या फिर आप चाहो तो कह सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब सरकार, आप सभी लोगों को पता है सरकार के बहुत सारे कंपनियां हैं एंड उनमें वो स्टेक सेल करती है, ठीक है। अभी ये जितने भी रेलवे डिफेंस वाली जो कंपनियां दिखने को मिल रही, किधर थी इधर बाजार में? इतनी नहीं थी, वो तो सरकार ने, ये सरकार ने 2014 से बेचना स्टार्ट कर दिया, इसलिए वो बाजार में अभी अवेलेबल है, इसलिए तो हम लोग पार्टिसिपेट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी वो डाइवेस्टमेंट अच्छा है बुरा है वो तो अलग अलग सब्जेक्टिव टॉपिक है, वहाँ पे हम जाना नहीं चाहेंगे। बट डाइवेस्टमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आने वाला जो साल रहेगा 2025, ठीक है, 2025 मतलब हम फिनेंशियल ईयर की बात करते हैं, कैलेंडर ईयर मत समझ लेना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 50,000 करोड़ का वो डाइवेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे, मतलब जहाँ पे सरकार का जो स्टेक है 50,000 करोड़ के आसपास वो बेचने वाले हैं। सो बहुत बड़ा टारगेट उन्होंने रखा हुआ है। बट येस, ये जो
ये जो करंट साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 24, जो प्रोजेक्शन सरकार ने रखा था डाइवेस्टमेंट का, वहाँ पे वो फेल हो चुके हैं। ये भी निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बता दिया कि वो इसका जो टारगेट है वो रिवाइज करके कम कर रहे 30,000 करोड़ इस साल की बात करें तो, ठीक है। 23-24 जो अभी चल रहा है ना, जो 31 मार्च 2024 को खत्म होगा, तो वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। एंड इसलिए वो डाइवेस्टमेंट का जो टारगेट है वो 30,000 करोड़ तक नीचे यहाँ पे ला रहे हैं। बट नेक्स्ट साल जो रहेगा उसमें जो टारगेट है वो 50,000 करोड़ तक लेकर जाने वाले, मतलब कि आने वाले समय में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से अप टू 31 मार्च 2025, वहाँ पे बहुत सारे सरकारी कंपनीज के आपको ओएफएस आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे, या फिर बहुत सारे आईपीओ भी आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम कंपनियां भी एंटर यहाँ पे कर सकती है बाजार में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। चलो पॉइंट नंबर 6 भी हम लोग पकड़ लेते हैं, किस चीज़ के चलते, तो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड। तो टूरिज्म से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली जो आइसलैंड से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड करने की बात उन्होंने यहाँ पे की है, खास करके। एंड लक्षद्वीप का भी नाम उन्होंने अपने स्पीच में यहाँ पे ले लिया। देन उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की है। अयोध्या राम मंदिर तो आप सभी लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा फोकस वहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है, रश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते टूरिज्म सेक्टर को सरकार बढ़ावा देगी। कैसे देगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसका डेवलपमेंट करने के लिए सरकार स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट्स को पैसा देगी, लोन देगी, वो भी इंटरेस्ट फ्री। यस, कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश सरकार यहाँ पे करने वाली है। तो दोस्तों बेसिकली जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, ठीक है, बजट के, वो मैंने आपके सामने रखे। आई नो काफ़ी लोगों सोच रहे होंगे अरे भाई रेलवे डिफेंस उसका क्या हो गया, आ जाएंगे हम लोग उसके ऊपर। बट हाँ, जो एकदम ही मेजर जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी एंड एकदम सरप्राइजिंग वाली जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे बजट से रिलेटेड रख दी है। तो ये मेन पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। उसके पर अभी डेफिनेटली वीडियो आएंगे कि ईवी में क्या हुआ, ठीक है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड क्या हुआ, अरे सोलर पावर से रिलेटेड क्या हो गया, वो रूफटॉप की तो बातें कर रहे थे उसका क्या हुआ, डिफेंस का क्या हुआ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर यहाँ पे करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे की है, क्या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें हुई है नहीं हुई है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। बट ये मेजर जो पॉइंट थे बजट से रिलेटेड, खास करके कैपेक्स, देन टैक्स की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, देन फिस्कल डेफिसिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कहा। एंड अलॉन्ग विद द जो कुछ सेक्टर भी थे, टूरिज्म की बात करें, देन उसी के साथ साथ हाउसिंग की अगर हम लोग बात करें, आवास योजना की बात करें, तो ये कुछ पॉइंट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।